मैं आपको बताता हूं पवित्र आत्मा से भरना कैसे है। पवित्र आत्मा आपने पा लिया जब यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया, उसके बाद वायदा है कि अंत के दिन में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा, है या नहीं। अब पतरस और 120 लोग यही प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर तेरे वचन में लिखा तू पवित्र आत्मा से भरेगा भी, सिर्फ देगा ही नहीं, तू उससे मुझे भरेगा भी। और अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़ें तो वो सिर्फ एक बार नहीं भरे, पहले वो पेंटिकोस्ट के दिन भरे, उसके बाद जब पतरस को उठाकर लेके गए, जब उसने लंगड़े को चंगा किया, पतरस और यूहन्ना ने उनको उठाकर लेके गए और बोला कि यीशु मसीह के नाम से फिर ये काम ना करना। उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि जो कुछ हमने परमेश्वर सुना और माना वो हम ना करें और यीशु मसीह के नाम से काम ना करें, ये तो हमसे नहीं हो सकता। और बाइबल कहती है जब वो वापिस आए, जब उनको धमकाकर पिटाकर छोड़ दिया तो वापिस आए और उन्होंने फिर प्रार्थना की और फिर भजन संहिता से प्रार्थना की, परमेश्वर उनकी धमकियों को देख, देश देश के लोगों ने व्यर्थ बातें क्यों सोची, और लिखा जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो वो फिर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। क्यों संडे आप चर्च में आते हैं? घर पे अटेंड नहीं क्यों नहीं कर, ऑनलाइन तो घर पे भी अटेंड हो जाती, क्योंकि पवित्र आत्मा की फीलिंग सिर्फ एक बार नहीं होती। आप बाइक लेते हैं नया, उसके बाद सर्विस नहीं करवाते उसकी, आप हर महीने उसकी सर्विस करवाते। एक बार सर्विस हो जाए, दूसरी बार सर्विस नहीं करवाते, आप फिर दूसरी बार भी करवाते, क्योंकि आपको उसे चलाना है और सर्विस करवानी है। उसी तरह से पवित्र आत्मा की जो फीलिंग है, जो भराहट है, जो भरना है, वो सिर्फ एक बार का एक्सपीरियंस नहीं है। हर दिन, हर रोज, हर हफ्ते आपको पवित्र आत्मा से अपने आप को भरना होता है और आप लगातार उससे भरते जाते हैं और भरते जाते हैं और फिल होते जाते हैं, अपनी लाइफ में बढ़ते जाते हैं। मेरा विश्वास है कि आज जब प्रार्थना होगी आप पवित्र आत्मा की भरपूरी के साथ वापस जाएंगे। आपकी लाइफ सेम नहीं होगी, खुदावंद आपसे बात करेंगे, ग्लोरियस चीजें आपकी लाइफ को बताएंगे जो सिर्फ आपके लिए रची गई है। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। अब आपने ये डिसाइड करना है कि आपको दुनियावी जीवन जीना है जहां माथे के पसीने की रोटी खानी है, या ग्लोरियस जीवन जीना है जिसमें परमेश्वर आपको गाइड करेगा, अगुवाई करेगा और आप परमेश्वर के हिसाब से जीवन जिएंगे जो उस जीवन से कहीं लाख गुना अच्छा है। क्या आप परमेश्वर की ग्लोरी को लेना चाहते हैं या आप अपनी टैलेंट पे भरोसा रखना चाहते हैं? अगर आपने परमेश्वर की ग्लोरी वाला जीवन जीना है, वो बातें जो किसी के चित्त में नहीं चढ़ी, किसी के कान ने नहीं सुनी, आंख ने नहीं देखी, जो उसकी आत्मा ने प्रकट किया, अगर आत्मिक जीवन जीना है, ग्लोरियस जीवन जीना है, तो आपको पवित्र आत्मा के साथ रोज अपने संबंधों को कायम करना पड़ेगा। ऐसा कोई भी नहीं, एक भी नहीं, चाहे तुम डॉक्टर बनने की तैयारी नहीं कर रहे, एमबीबीएस की पढ़ाई, एमडी की पढ़ाई कर रहे हो, चाहे तुम आईएएस की पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारे पास फिर भी वो 1, 2, 2.5 घंटे हैं रोज के प्रार्थना करने के लिए। ऐसा एक भी जन नहीं है जो ये कहे कि मेरे पास बिल्कुल समय नहीं खुदावंद के साथ बिताने के लिए, क्योंकि वही एक चार्जिंग है जो आपकी स्पिरिचुअल बैटरी को चार्ज करता है। आप स्पिरिचुअल बैटरी को चार्ज करके आप आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर आपसे बात करता है। आप जानते हैं परमेश्वर का रूल सबके लिए एक है। एलिया इतना दलेर कि राजा सामने खड़ा और बोला, ए राजा मेरे कहे बिना, उसने ये नहीं कहा राजा प्रभु का वचन है, प्रभु कहता है, मैं नहीं कहता, प्रभु कहता है कि मैं नहीं आऊंगा, मैनू ना कुछ कहीं तू। उसने कहा राजा मेरे कहे बिना ना बारिश आएगी ना ओस पड़ेगी। दूसरी बार राजा को मिला और राजा को बोला कि राजा जा, चला जा, अब बारिश आने वाली है, और उसके सारे 400 और 450 सारे नबियों को मार दिया। स्पिरिचुअली चार्ज। घर वापिस गया, इजाबेल ने धमकी लगाई, आज तेरा सिर मैं धड़ से अलग कर दूंगी। एलिया भाग गया। ऐसा क्या हो गया? जो राजा से नहीं डरा वो एक साइड पर्सन से, रानी से कैसे डर सकते हैं? जो 800 850 नबियों से नहीं डरा, जो इस बात से नहीं डरा कि आसमान से जो आग उतारेगा वही परमेश्वर होगा, वो एक रानी से कैसे डर गया? वो तो ये बात हो गई कि कल मैं अपने मोबाइल से फोन कर पा रहा था और आज नहीं कर पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि चार्ज नहीं किया रात को। एक इतना स्पिरिचुअल इंसान भी अगर चार्जिंग नहीं कर रहा तो संसार के डर से, शैतान के अटैक से उसको फर्क पड़ रहा है।
और जब वो चार्ज हो गया तो उसको फिर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो बीमारी आपको डरा रही है, वो कर्जा आपको डरा रहा है, वो फेलियर आपको डरा रहा है, क्योंकि आप चार्ज नहीं हैं, आप पवित्र आत्मा के चार्ज नहीं हैं, आपने प्रार्थना में बैठकर अपने आप को भरा नहीं, इसलिए आपको डर लग रहा है। आप अपने आप को भर लेंगे, वही हाथी जो हाथी लग रहा है चूहा लगेगा आपको अगले दिन। आप देख लेना। जरूरी है पवित्र आत्मा की प्रेजेंस में समय को बिताना, ताकि आप अपनी लाइफ की परीक्षाओं पर ओवरकम कर कर जीत कर वापिस आ सके। आपके बच्चे आपको जीतता हुआ देखें, आपके माता पिता आपको जीतता हुआ देखें, आपके चर्च, आपके लोग, आपके रिश्तेदार को जीतता हुआ देखें। आमीन हो चाहिए, खड़कता हुआ आमीन बोलो, ये आशीष आपकी। हालेलुया, हालेलुया। एलिया जैसा व्यक्ति भी अगर धोखा खा सकता है, इसलिए मैं कहता हूं कि पिछले संडे जितने मर्जी मिरेकल्स हुए हों, वो आपका अगला संडे नहीं चलाते हैं। इस संडे जितने मर्जी मिरेकल हुए हों, वो आपका अगला थर्सडे नहीं चलाते हैं। अगला थर्सडे नई ग्रेस, अगला संडे नई ग्रेस, नई प्रेयर, खुदा के साथ बैठना, तैयारी करना। जिनको फेसबुक से करना है उनको तैयारी करने की जरूरत नहीं, जिनको जेन्युइन करना है, जिनको असली करना है, उनको तैयारी करने की जरूरत है। हालेलुया। अब आपको यह फैसला करना है कि मुझे ग्लोरियस जीवन जीना है, पवित्र आत्मा वाला जीवन जीना है, या माथे की पसीने की रोटी खाकर शैतानी जीवन जीना है, जिसमें दुख भी है, सुख भी है, जिसमें प्रॉब्लम्स भी हैं, जिसमें फाइट भी है, जिंदगी संघर्ष भी है, या परमेश्वर वाला जीवन जीना है जो ग्लोरियस है। यह जीवन जीने के लिए आपको चट्टान पर घर बनाना पड़ेगा। धीरे धीरे घर बनता है चट्टान के ऊपर, रेत वाला घर जल्दी बनता है। वचन के ऊपर घर बनाना पड़ेगा, लोगों को केवल रिजेक्ट करना पड़ेगा, लोगों को नाराज करना पड़ेगा, परमेश्वर को मनाना पड़ेगा, उसके साथ रहना पड़ेगा, अपने शरीर को कंट्रोल में, अपनी आंखों को, इमोशंस को, दिमाग को, दिल को, हाथों को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। लेकिन इसके बाद जो ये जीवन बनेगा, कोई दुनिया का 1000 जीवन भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। आप ऐसे लोगों का जीवन देखो जो आत्मा में जिए हैं, जो जेन्युइन मैन ऑफ गॉड हैं, फेसबुक ये नहीं। आप उनकी हिस्ट्री पढ़ के देखो, आपको लोग दिखेंगे आज बड़े बड़े शाख हैं, कल गिर गए, आज बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, कल जमीन पे आ गए, आज स्टार था, कल को जमीन पे आ गया और अभी इलाज कराने के लिए पैसे नहीं, कल को ये प्रॉब्लम थी, आज ठीक है, परसों ये है। लेकिन अगर आप जेन्युइन मैन ऑफ गॉड देखेंगे दुनिया में, जब वो जवान थे तब भी लोग उनसे प्यार करते थे, जब वो बूढ़े हो गए, 99 साल के हो गए, तब भी लोग उनसे प्यार करते रहे, तब भी परमेश्वर ने उनको छोड़ा नहीं, तब भी उनकी वैल्यू कभी कम नहीं हुई, तब भी देश के प्रेसिडेंट्स उनको फोन करके प्रार्थना करवाते रहे। ये मसीह के लोगों का भाग है, ये मसीही जिंदगी का भाग है जो परमेश्वर अपने जेन्युइन लोगों को देता है। हालेलुया, हालेलुया। जेन्युइन लोगों की जो चमक है वो कभी कम नहीं होती, उनकी ग्लोरी कभी खत्म नहीं होती। आपको ऐसा बनना है, आपको मैं इंपार्ट करता हूं आज ऐसा बनने के लिए, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हर दुष्ट आत्मा को जो इसके खिलाफ है, मैं आपकी लाइफ से डांटता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक चीज जो खुदा के वचन के खिलाफ है, आपकी लाइफ से डांटता हूं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आमीन हो चाहिए, बरकत तुम्हारी है चर्च।